गुड़, लस्सी, गोबर और रसोई के कचरे से पौधों के लिए काला सोना सालों से बनाते आ रही हूँ। और कचरे का निपटारा आज हम दो तरीके से करने वाले हैं, बिना ही झंझट के। कौन कौन से वो तरीके हैं और किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हर घर की किचन से ये वाला कचरा निकलता है। साग सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके, इनको हम अक्सर कूड़ा वाले गाड़ी में फेंक देते हैं। लेकिन इसका अगर आपको गार्डन में ही निपटारा करना है और पौधों के लिए काला सोना तैयार करना है, यानी ऐसी खाद तैयार करनी है जो पौधों की ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही, फल फूलों की संख्या भी बढ़ाता है। तो आज हम कचरे का निपटारा करेंगे। उसके लिए मैंने इतना गुड़ लिया है, लस्सी ली है, क्योंकि इन चीज़ों का हमारे किचन वेस्ट की खाद में क्या महत्व है, क्या रोल अदा करेंगे, क्या फ़ायदा करेंगे, वो आगे मैं बताने वाली हूँ। तो आज हम किचन वेस्ट के कचरे और गार्डन के कचरे का निपटारा करने वाले हैं। दो तरीके बताऊंगी। एक तरीके से तो हम किचन वेस्ट की खाद बनाएंगे, और खाद में हमें लस्सी का और गुड़ का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए वो भी बताने वाली हूँ। ये गार्डन का कचरा है, ये इतना मैंने, यानी एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा मैंने गुड़ का लिया है, उसको टुकड़े टुकड़े कर लिए मैंने, यानी तोड़ लिया है। अब ये जो गार्डन का है कचरा मेरे, इसमें कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो सूख चुके हैं, डोरमेंसी में गए हैं, उनको मैंने हटा दिया है। ये किचन वेस्ट है जिसमें हमारा रसोई से जितना भी, जैसे मैंने गाजर का हलवा बनाया था, प्याज के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, सूखे जो आंवला के भी खराब हो गए थे वो भी हैं। और साथ में मैंने ये कुछ गत्ते भी लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड पुराना पड़ा है, गत्ता पड़ा है, उसके भी आप टुकड़े टुकड़े कर ले। कोई अखबार के टुकड़े हैं, उसको भी आप टुकड़े टुकड़े कर ले। और गार्डन का इस तरह का कचरा है, कोई भी आपने पौधे वगैरह की छटाई वगैरह, कटाई वगैरह करी है, तो वो गार्डन का कचरा भी आप ले सकते हैं। गार्डन में साफ़ सफाई करते टाइम इस तरह का कचरा हमारा हमेशा निकलता है, और उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, दो तरीके बताऊँगी। एक तरीका तो है इसमें हम खाद बनाएंगे, और जो बचेगा उसका तरीका मैं आगे अलग से आपको बताने वाली हूँ। बिना ही झंझट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद बनाने के लिए अगर आपके पास इस तरह का गार्डन का कचरा है, तो उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। तो ये जो टहनियाँ हैं, जैसे टर्टल वाइन हो गई, मोश रोज हो गया, इस तरह की जो भी पौधे थे मैंने हटाए थे, तो उनको एक कट्टा भर के रख लिया था। और ये जो कचरा है इसमें मिट्टी भी मिक्स हुई पड़ी है, तो सभी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। अब हम खाद बनाएंगे। उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिएगा, चाहे तो आप कोई प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं, कोई मटका भी ले सकते हैं। देखिए ये जो बाल्टी है इसमें आप छेद कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना ही छेद बनाने वाली हूँ। किचन वेस्ट से परफेक्ट खाद यानी काला सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाल्टी लेनी है, और बाल्टी लेने के बाद उसमें सूखे पत्तों की एक लेयर बिछानी है। आप गार्डन का कचरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको किचन वेस्ट डालना है। किचन वेस्ट को भी अगर आप छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। लेकिन जल्दी क्यों होएगा, उसके लिए हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बीच बीच में ऐड करेंगे जो बेहद ही जरूरी है, जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है। उसके लिए देखिए मैंने ले ली है ये गोबर की खाद। गोबर की खाद ले ले आप, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत। बाकी गोबर की खाद बेस्ट काम करती है। बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद मिलानी है, और साथ में एक चीज़ और ऐड करनी है जो हर घर में मौजूद होती है, वो है लस्सी। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही बनाते हैं, दही को आप पानी डाल के अच्छे से मैश कर ले, और उसकी मट्ठा बना के, यानी ये लस्सी बना के आप थोड़ा सा पानी मिला के बीच में थोड़ा थोड़ा ये खाद के बीच में डालते रहे। देखिए ये जो है लस्सी, ये खट्टी होती है, और खटाई के कारण हमारी जो खाद है वो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगी, यानी खाद को जल्दी गलाने में ये लस्सी मदद करती है। और जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे खाद में पनपते हैं, नहीं बनते हैं, जो खाद बनाते हैं, उसको भी बढ़ावा देती है। इस तरह से देखिए बीच बीच में आप लस्सी ऐड करें, और फिर आप गोबर की खाद की एक लेयर बना दें, फिर किचन वेस्ट, फिर गार्डन का कचरा, इस तरह से एक एक लेयर आपको बनानी है। फिर आपको एक चीज़ और ऐड करनी है जो हमारे पौधों को पोषक तत्व तो देता ही है, हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाता है, पौधों को हेल्दी रखता है, वो है आपके घर में मौजूद गुड़। तो गुड़ को भी हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो
बताने वाली हूँ। बीच बीच में मैंने देखो ये खाद डाल दी और थोड़ी सी लस्सी डाल दी। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये गुड़। तो गुड़ को आपको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में कर लेना है, फिर इसमें मिला लेना है आपको पानी, यानी इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। देखिए छोटे छोटे बारीक बारीक मैं ऐसे मैश कर रही हूँ। उसके बाद इसमें पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद इसको आप खाद के ऊपर, यानी जैसे आपकी एक परत रह गई हो, एक परत एक्स्ट्रा हम जब लगाते हैं ऊपर से, उससे पहले आपको ये गुड़ का पानी इसके अंदर डालना है। फिर आपको थोड़ी सी खाद और आप किचन वेस्ट डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ का इस्तेमाल तो आप फर्टिलाइजर के रूप में भी कर सकते हैं। पौधों में गुड़ और गोबर का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। बागवानी में जीवा अमृत के लिए भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो गुड़ जो है आप अपने किचन वेस्ट के खाद में जरूर डालें, लिक्विड में डालें। गुड़ में भी सारे ही पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और इसका जो है लिक्विड में बनाते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। खाद को बनाने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे लस्सी से और गुड़ से, फिर हमारी खाद जल्दी सी डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आप बना सकते हैं। बाकी इस बाल्टी में बनाने के बाद आपको जो ढक्कन है थोड़ा सा आपको टेढ़ा बंद करना है, इतना भी नहीं करना है कि इसमें मक्खियाँ आ जाएं और कीड़े पैदा हो जाएं। आपको इतना इसको खुला रखना है ताकि इसमें हवा पास होती रहे, ऑक्सीजन इसमें बनती रहे। तो इस तरीके से अगर आप खाद बनाते हैं तो आपकी खाद क्या काला सोना ही बनेगा। तो मैं इसको रख देती हूँ। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। थोड़ा सा इसका जो ढक्कन है, हम 2 या 3 दिन के बाद इसको अच्छे से खाद मिलाते रहेंगे, खोल के इसको हवा भी लगाते रहेंगे। और इसके ऊपर मैंने ये एक स्कूल बैग में लगा हुआ कनेर का पौधा रख दिया है। इसको मैंने कोने में रख दिया है। और देखिए अब दूसरा जो तरीका है वो आप ये है, बिना झंझट के ही अगर आपके पास किचन का कचरा है या फिर इस तरह का गार्डन का कचरा है तो आप सबसे पहले उसको इकट्ठा करें। साफ सफाई के बाद इस तरह का कचरा तो हमारे गार्डन से निकलता ही है। तो इसका निपटारा मैं अलग तरीके से करूँगी। देखिए इसमें भी हम पौधा लगाएंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट लगाएंगे बिना ही झंझट के। अगर आपको खाद बनाने में झंझट लग रहा है तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये आटा का एक खाली पैकेट है, यानी खाली ये पॉलीथीन है, और ये मजबूत आते हैं इस तरह के आटा चावल के। अगर आपके पास कोई भी पॉलीथीन है तो इसका आप इस तरह से बैग बनाएं और उसमें ये किचन वेस्ट या फिर गार्डन का कचरा भर लें। देखिए अगर आपके पास बाल्टी वगैरह नहीं है तो आप थैलियों में भी खाद बना सकते हैं। बाकी खाद बनाने का झंझट ही खत्म होने वाला है। इस तरीके से आप कचरा भर लें और उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट ही पौधा लगा लें। थोड़ी बहुत मिट्टी है तो आप मिट्टी की लेयर बिछा लें। इसमें जो कचरा है ये इसमें मिट्टी भी है और गार्डन का कचरा भी है, तो इसका डायरेक्ट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसमें 2 सब्जियों के बीज से बने हुए पौधे मैं लगाने वाली हूँ, यानी मैंने बीज ही लगाए थे और उनमें वो पौधे बन गए हैं, तो वो ही लगाने वाली हूँ। और इसको आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट इस पे नज़र ना पड़े, यानी इस तरह के थोड़े से ग्रो बैग अगर आपको गार्डन में बद्धे लगते हैं तो आप किसी कोने में भी इनको रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ही रखें जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती हो। बिना धूप के अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो वो नहीं हो पाएगी। थोड़ी बहुत धूप आना बेहद ही ज़रूरी है। सर्दियों में तो पौधों को धूप लगाना ज़रूरी ही है। तो इस तरह से मैंने ये ग्रो बैग देखिए यहाँ पे भर के रख दिया और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब इसमें मैं लगाऊंगी 2 पौधे जो मेरे बीज से ही बने हैं। देखिए पानी डालने के बाद हमें ये थोड़ी सी मिट्टी जम गई, अब इसमें पौधा आराम से लगेगा। तो ये जो पौधे हैं ये देखिए बैंगन के पौधे हैं, और मेरे पास पिछले साल के बीज बचे हुए थे जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। मेरे पास 5 प्लांट और भी है बैंगन के, और 2-3 दिन पहले ही मैंने हार्वेस्टिंग भी ली है बैंगन की। तो ये दोनों मैं इसमें लगा दूंगी। तो अगर आपको किचन गार्डनिंग फ्री में करनी है तो कचरे में आप ये पौधे लगा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पौधे आपको नर्सरी में भी मिल जाते हैं। 30 या 40 रुपए में इतने बड़े बड़े पौधे आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे तो फ्री के ही हैं, बीज से बने हैं। अपना ग्रो बैग भी बीज से बना है और अपना गार्डन का कचरा भी अपना फ्री का ही है। यानी इस तरह से अगर मैं फ्री में ही गार्डनिंग करती हूँ तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये जो सभी हैं मेरे बीज से बने हैं। ग्रो बैग जो बनाने हैं आपको आटा के और चावल के, इस तरह के पैकेट आपके घर में सभी के घर में ही आते हैं। तो आप इस तरह से इनमें पौधे लगाएं। ये हल्के भी होते हैं, छत पे ज़्यादा वजन भी नहीं होता है, और फ्री के पौधे तैयार करने हैं तो बीज से ग्रो करें, बीज से जल्दी हो जाते हैं।
और ग्रो बैग में छेद जरूर कर ले। दोनों आइडिया आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।